दोस्तों, आज एक और हमारे देश के जवान ने बीएसएफ के जवान ने 181 बटालियन के अंदर आत्महत्या की है। और जवान का नाम है वीर सिंह। ये अलीगढ़ का और जीतपुरा का रहने वाला है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक राजस्थान प्रदेश का झुंझुनू का भीमसर का जवान ने भी आत्महत्या की थी और उसका अभी सुसाइड लेटर भी मिला है। और सुसाइड लेटर के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसने किस वजह से आत्महत्या की है। उसको दो अधिकारियों ने, एक उनका ट्वाइस ही है तरुण वर्मा, और दूसरा अधिकारी है जिसका नाम है डीसी मिथिलेश, उनके प्रताड़ित करने की वजह से, परेशान करने की वजह से उसने आत्महत्या की है। और ये उसने क्लियर कट अपने सुसाइड लेटर में लिखा है। वैसे मैं आत्महत्या का समर्थक नहीं हूँ। आत्महत्या किसी भी आदमी को नहीं करनी चाहिए, लड़ना चाहिए जहाँ तक हो सके। इंसान का काम है लड़ना, चाहे भले ही लड़ करके मर जाए वो बात अलग है, लेकिन आत्महत्या करना एक गलत बात है। किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन इनको इतना प्रताड़ित किया गया है और हमारे अर्धसैनिक बलों के अंदर अधिकारी हैं वो मनमर्जी करते हैं। और मनमर्जी जैसे न तो कोई उम्र देखता न कोई और कुछ देखता, वो मनमर्जी से गाली गलौज और गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से जवान परेशान होकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जितने उग्रवाद और दुश्मन से लड़ाई में नहीं मरते, उससे ज़्यादा हमारे देश के अर्धसैनिक बलों के अंदर, विशेष करके अर्धसैनिक बलों में हमारे जवान उग्रवाद और दुश्मन से लड़ाई में नहीं मरते, उससे ज़्यादा आत्महत्या करके और सुसाइड के केसों में मर जाते हैं। तो ये सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों के द्वारा मनमर्जी के अनुसार जवानों को डील करना, जवानों को ठीक से डील न करना, जवानों की समस्याओं को न सुनना, जवानों के साथ गलत बिहेव करना, गाली गलौज करना, ये सबसे बड़ा कारण है। और मैं इसको बहुत करीबी से जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद सेना में हूँ, इसलिए मुझे पता है ये अर्धसैनिक बल के अंदर क्या ड्रामाबाजी हो रही है। मैं खुद अर्धसैनिक बल में हूँ और ये अफसर यहाँ मनमर्जी कर रहे हैं और देश सोया हुआ है। राजनेता अपने चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको चुनाव में फुर्सत नहीं है। और लेकिन देश को जागने की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर हर परिवार के अंदर अगर खुद का अगर कोई नहीं है तो उसके रिलेशन में कोई ना कोई फोर्स के अंदर है। अर्धसैनिक बलों में होगा, सेना में होगा, कहीं किसी न किसी फोर्स में जरूर, कहीं रिश्तेदार दोस्त किसी न किसी उसके संबंध में ज़रूर हैं। तो देश की जनता को इन जवानों की आवाज़ को उठाना चाहिए, चाहे आप मीडिया के माध्यम से उठाएं या किसी भी, भले ही संदेश को आगे पास करके शेयर करके उठाएं। आप, मुझे पता आप कोर्ट में जाकर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आप इस संदेश को आगे पास कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, देश को जागरूक कर सकते हैं। और जब देश जागरूक होगा तो हमारे जवानों को न्याय मिलेगा। और ये सिस्टम अंग्रेज़ों का लागू किया हुआ हमारे देश के अंदर डायरेक्ट एंट्री भर्ती, जो अधिकारी भर्ती हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता जवान की क्या प्रॉब्लम है। जवान को वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, इसलिए ये काम हो रहे हैं। ये सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। कोई डायरेक्ट एंट्री इस तरह की भर्ती होनी नहीं चाहिए। जो विकसित देश हैं उनके अंदर सब सिपाही भर्ती होते हैं और उसके बाद में फिर वो आगे प्रमोशन अपना काबिलता के आधार पर लेते हैं। और उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी बढ़िया पारदर्शिता वाली कमेटी के अनुसार उनको आगे प्रमोट किया जाता है, आगे पदोन्नति दी जाती है। वैसे हमारे देश के अंदर भी होना चाहिए। सब सिपाही में भर्ती हो, चाहे योग्यता कुछ भी हो, योग्यता का पैमाना रख दिया जाए, कोई बात नहीं, सिपाही की पैमाना रख दो, जो जिसमें ज़्यादा योग्यता है वो फिर उस हिसाब से आगे अपने बल पर आगे का पदोन्नति ले। और उसके बाद में उसको पता लगेगी, कुछ दिन सिपाही में अगर रहे तो उसको पता लगेगी सिपाही के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हेड कांस्टेबल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सिटी वाइज ये प्रमोशन दिया जाए। ये मेरी राय है, अगर आपको मेरी राय ये ठीक लगती है कि सिटी वाइज ही प्रमोशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अधिकारियों के बिना काबिलता वाले बच्चे भी डायरेक्ट एंट्री में भर्ती हो जाते हैं। और बड़े जो रसूखदार होते हैं उनके बच्चे भी डायरेक्ट एंट्री में बिना योग्यता के हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि सभी अधिकारी ऐसे ही होते हैं, बहुत से अधिकारी अच्छे संस्कारवान घरों से होते हैं, वो बड़े अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आप सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे भी होते हैं। लेकिन ये भी नहीं सोच सकते कि कितने बुरे भी हो सकते हैं, इतने बुरे होते हैं। अब आप यही समझ लो कि अगर मांगीलाल ने आत्महत्या की है, जिसके 3 लड़की थी और 1 लड़का है, उनकी शादी भी कर दिया,
उसने खुद खुद क्लियर कट उस सुसाइड लेटर में लिखा है कि मुझे घर की तरफ से कोई समस्या नहीं है, मैंने अपने बच्चों की शादी कर दिया, लेकिन इन अधिकारियों ने मुझे छुट्टी जाते वक्त इतना प्रताड़ित किया, इतनी मुश्किल से छुट्टी दिया, और छुट्टी जाने के बाद भी इनकी गालियाँ मेरे कानों में गूंजती रही। जो जवान इतना परेशान होकर के उसने आत्महत्या की है। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी आत्महत्या ऐसे नॉर्मल में नहीं करता, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तभी आत्महत्या करता है। तो हमारे देश के जवान इस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो, इसके लिए आप लोग इस मैसेज को आगे पास करें और इसको जनता को जागरूक करें। देश को जागने की जरूरत है। आज वो भारत आज से 100 साल पहले का भारत नहीं है, अंग्रेज़ों के टाइम का भारत नहीं है, यह हमारा आज़ाद भारत है। इसके अंदर सबको ठीक से एक समानता के अधिकार के साथ जीने का हक है। ये नहीं कि फोर्स के अंदर है तो उसके पास साथ में अभी आज भी वही अंग्रेजी वाला सिद्धांत अपनाया जाए। अंग्रेज़ों के टाइम में डायरेक्ट अफसर कौन भर्ती होते थे? अंग्रेज डायरेक्ट अफसर भर्ती होते थे और हिंदुस्तानी वो सिपाही में भर्ती होते थे। और आज जब देश आज़ाद हो गया तो वही परंपरा चल रही है अंग्रेज़ों वाली। क्यों चल रही है आज हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों की परंपरा? हमारे देश के अंदर हमारी देश की नई कानून लागू होनी चाहिए। सबको सिपाही में भर्ती करो, उसके बाद में फिर उसको सिटी वार प्रमोशन दो। हर रैंक की ड्यूटी करेगा तो उसे पता लगेगा कि हर रैंक के अंदर क्या समस्याएं हैं, किस तरह से ड्यूटी की जाती है। अधिकारी सीधे भर्ती हो जाए, जा करके वो जवानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मैं नहीं कहता कि अधिकारी कहीं और कहीं के हमारे देश के हैं, लेकिन जब वो सीधे जा करके भर्ती हो जाए उन्हें पता ही नहीं होता कि जवान की समस्या क्या है। वास्तव में जवान किस दुर्गति से गुजरता है। न सोने के लिए जगह रहती है जवान के लिए, न कोई पानी मिलता, कहीं किसी भी तरह की हर टॉयलेट में जाता तो भी 2-2 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है। और बीएसएफ के अंदर तो बॉर्डर तारबंदी के ऊपर कहाँ है टॉयलेट की व्यवस्था? कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर। देश के अंदर शौचालय प्रधानमंत्री जी ने बना दिए, बीएसएफ के अंदर तारबंदी पर जाकर देखिए कहीं बड़े हुए हैं शौचालय? कहीं भी शौचालय नहीं है, किसी भी जगह कोई बीएसएफ तारबंदी के ऊपर शौचालय नहीं है। वो खुले में उनको मजबूरन जाना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर बहुत सोचने योग्य बात है। राजनीति करना अलग चीज़ है और ये देश के बारे में भी सोचने की जरूरत, जवानों के बारे में सोचने की जरूरत है। झूठे पोले भाषण देने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल इफेक्ट और सच्चाई वाली बात है। आज भी जवान कितने, आप आंकड़ा देखो, पूरी साल भर का आंकड़ा देख सकते हो, जितने उग्रवाद में और देश के दुश्मन से लड़ करके नहीं मरते, उससे ज़्यादा आत्महत्या सुसाइड के केसेज होते हैं। और अफसर लिपापोती कर देते हैं। यहाँ तक बहुत से अफसर तो उनके सामने अगर जवान उल्टा उनके सामने कुछ सच बात बोल देता तो भी जवान को मरवा देते हैं। ऐसे गंदे अधिकारी भी हैं हमारी फोर्स के अंदर जो जवान को मरवा देते हैं। और वहाँ पर जवान दूसरे डर के मारे बेचारे बोलते नहीं हैं। वो बोलते नहीं क्योंकि उनको नौकरी करनी है। कोई जवान किसी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। उनको सब कुछ पता रहता है, आपस में खुसफुस करते रहते हैं, लेकिन आगे जाकर के गवाही देने के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और उसके घर वालों को डरा दिया जाता है कि तुम्हें अगर ये ऐसे मर गया, इसकी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप केस करोगे तो। इस तरह की अफवाहें फैला दी जाती हैं और इस तरह के डरा दिए जाते हैं उनको। घर वालों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता, इसलिए बेचारे चुप रहते हैं। वहाँ जाके कौन देखता है? बहुत से जवान तो ऐसे जो आत्महत्या नहीं, उनको मरवाया जाता है, अफसरों के द्वारा मराया जाता है और बात बिल्कुल वहीं की वहीं चुप हो जाती है। मैं बहुत करीब से जानता हूँ, मैंने मेरी आंखों से 20-30 ऐसे केसेस देखे जो अधिकारियों की वजह से जवान मर गए और कईयों को तो अधिकारियों ने मरा दिया। लेकिन अगर उसके बारे में आगे जा कर के बोलेंगे तो क्या है, वो बेचारे उनको नौकरी नहीं करने देंगे, उनको जेल में भिजवा देंगे उल्टा इल्ज़ाम लगा करके। ये परिस्थिति आती है। तो इसको अगर आपको ये लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जेल होगी वो मेरी हो जाएगी जो होगी वो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। क्योंकि मेरे सामने जो है उनका मैं अभी आज भी प्रमाणित तौर पर मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तो ऐसे ऐसे केसेज हो रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और ये जो अभी जवान का सुसाइड लेटर मिला है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों।